गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग नाइन्थ क्लास का साइंस का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होती है। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है चैप्टर 4 से, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। हमारा टारगेट होगा ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ना, समझना और उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट डेवलप करना। राइट, अब देखो क्या लिखता है इस पे। एवरीथिंग इन नेचर इज इन मोशन, फ्रॉम मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू सब एटॉमिक पार्टिकल। हर चीज़ मोशन में है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ हो, जैसे बड़े बड़े जैसे प्लैनेट्स हैं, या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनके बारे में तुमने सुना होगा, सारे के सारे मोशन में हैं। वी हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ मोशन इन नेचर सच एज फ्लिटिंग बटरफ्लाइज, slithering snakes, hopping hares, galloping horses, tendrils of climbers twinning around a support, closing of fly traps, dancing dust particles in sunbeam, जिसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन, smoke particles moving in air, rising and falling of ocean tides and gathering clouds। आप देखते हैं हर चीज़ मोशन में है। एवरीथिंग इन मोशन, एवरीथिंग इन मोशन। अब यहाँ से कोई खास कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता, आगे चलते हैं। इट इज़ नॉट मोशन इन नेचर वंडरफुल, isn't motion in nature wonderful, but how do we study the wide variety of complex motion around us? हम लोग कॉम्प्लेक्स मोशन को कैसे पढ़ते हैं? देखो क्या बोल रहा है वो। As you have read in the first chapter, to explore a complex phenomena, scientists first study it in idealistic simplified form, such as motion are linear, straight line motion, linear motion, circular motion। तो लीनियर मोशन इज लाइक दिस, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, ए से जा रही है बी की तरफ, दिस इज ए लीनियर मोशन, दिस इज ए लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सर्कुलर पाथ, नियरली सर्कुलर पाथ है। ऑसिलेटरी मोशन, जैसे एक पेंडुलम है, पेंडुलम अब ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन, डिफरेंट टाइप के मोशंस पॉसिबल हैं, अबाउट विच यू लर्न इन अर्लियर ग्रेड्स। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट लीनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। सर्कुलर पाथ आप देखते होगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलर पाथ्स हैं। अर्लियर यू लर्न अबाउट सम फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। नाउ यू विल लर्न अबाउट सम मोर फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस को पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये मोशन के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। देखते हैं ये टर्म्स क्या हैं और इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। यू विल ऑल्सो लर्न टू डिस्क्राइब मोशन नॉट ओनली इन वर्ड्स बट ऑल्सो विथ नंबर्स, इक्वेशन एंड ग्राफ्स। उनको डील करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स फॉर्म में, नंबर्स में, इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और उनका ग्राफ देखेंगे कि कैसे वेरिएशंस हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यू हैव लर्न दैट व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप कर दिया,
एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया तो वो सीधा नीचे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि एयर के मोशंस नहीं हैं, विंड फ्लो नहीं हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड द मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट इज़ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन। हैव यू नोटिस इट अराउंड यू, सच एज चिल्ड्रेन इन स्विमिंग रेस। आप देखो स्विमिंग में वो ये बंदा स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, स्विमर इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। आप देखो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है। ए वर्टिकल फॉलिंग बॉल, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वर्टिकल फॉलिंग बॉल, ये है वर्टिकल फॉल कर रही है, वर्टिकल फॉल, ठीक है। ए कार मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ ए हाईवे और ए ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ। ट्रेन का मोशन देख लो, कार का मोशन देख लो, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल तुम्हें बहुत सारे ऑब्जेक्ट में स्ट्रेट लाइन मोशन करते मिल जाएंगे। टू डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू फर्स्ट नीड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम। हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि डिफरेंट टाइम पे उसकी पोजीशन क्या क्या होगी, राइट। सो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी पार्टिकल की पोजीशन को टाइम के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन एंड टाइम का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पोजीशन एंड टाइम का रिप्रेजेंटेशन। डिस्क्राइबिंग पोजीशन। अब जैसे आप कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हो, रेफरेंस पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो जिसको हम कहते हैं 0 0 0, दिस इज द कॉल्ड ओरिजिन। और वहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। हाउ डू वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? फॉर दैट वी लर्न अर्लियर वी फर्स्ट नीड टू स्पेसिफाई ए फिक्स पॉइंट एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है उसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम मेजरमेंट शुरू करते हैं। फिक्स पॉइंट एज ए रेफरेंस पॉइंट। द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, राइट। तो ये हो गया ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लेट अस से दिस इज द पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट ए, सो दिस आई से इज द पोजीशन, ये उसका पोजीशन, दिस इज कॉल्ड पोजीशन एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, ये इसका पोजीशन है एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। नोट दैट अपार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस वी ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इन विच द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन। उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमने उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई की है। हमने डिफाइन किया है कि ओ ए उसकी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस पे वो रेफरेंस पॉइंट से है, और वो कितने एंगल पे या कहाँ पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या है, दिस इज द एंगल थीटा। थीटा डिफाइंस डायरेक्शन, वो उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है कि वो पार्टिकल ओरिजिन से किस डायरेक्शन में और कहाँ पर है। ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इन विच द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड टू डिस्क्राइब द पोजीशन। तो पोजीशन डिफाइन करने में दो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ रही हैं। एक तो मुझे उसकी डिस्टेंस डिफाइन करनी पड़ रही है, डिस्टेंस डिफाइन करनी पड़ रही है, दिस इज द पॉइंट नंबर 1, एंड उसकी डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ रही है, दिस इज पॉइंट नंबर 2, आई हैव टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑल्सो, डायरेक्शन ऑल्सो, राइट। But when do we say that an object is in motion if the position of the object with respect to the reference point change with time? हम लोग मोशन कब कहेंगे भाई, पार्टिकल मोशन में कब है, जब उसकी पोजीशन, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विथ टाइम। अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ वैरी कर रही है, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल मोशन में, ठीक है।
जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ, सपोज आई से कि दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, और एक पार्टिकल जो यहाँ पर है वो टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो पार्टिकल इस तरीके से मूव करता हुआ यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इस पोजीशन इज ऑलवेज चेंजिंग, इट्स पोजीशन इज नॉट कांस्टेंट, पोजीशन इज वैरिंग विथ टाइम। फिर हम कहें कि पार्टिकल मोशन में है, देन विल से पार्टिकल इज इन मोशन, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट डजंट चेंज विथ टाइम, ठीक है, तो पार्टिकल रेस्ट पे है। तो मोशन एंड रेस्ट को उसने डिफाइन किया है। मोशन क्या है? पोजीशन वैरीज विथ टाइम, पोजीशन वैरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। और रेस्ट क्या है? नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, राइट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एन एथलीट रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। एक एथलीट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ रहे हैं। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ नीना एन एथलीट, लेट अस टेक हर स्टार्टिंग पॉइंट एज द रेफरेंस पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है। एज शो इन द फिगर, let us make a straight line with distance marked on it and mark the reference point on it as origin। ये reference point origin हो गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे अपने डिस्टेंसेज मार्क कर रखे हैं, डिस्टेंसेज मार्क कर रखे हैं। द एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट ओ एंड हर पोजीशन एट 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम आर मार्क्ड एट पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। दिस इज द रेफरेंस, ये ओरिजिन है, इसको हमने कहा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, डिफरेंट टाइम पे है, ठीक है। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन द ऑब्जेक्ट कैन ओनली मूव इन वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो डायरेक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं, या तो वो आगे जाएगा या वो पीछे जाएगा, ठीक है। दस द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस और माइनस साइन एज शोन इन द फिगर। हमने एक डायरेक्शन को प्लस ले लिया, लेट अस से हमने राइट डायरेक्शन को प्लस ले लिया और लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस ले लिया, ठीक है, राइट। प्लस ले लिया, माइनस ले लिया, ये हमारा कन्वेंशन है। पोजीशंस टू द राइट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट ओ आर जनरली टेकन एज पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आप लेते हो, दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वैसे राइट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं इन जनरल, और लेफ्ट डायरेक्शन को हम निगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को देखिए। द इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड ए टाइम इंटरवल आर नॉट द सेम थिंग। इंस्टेंट अलग है, इंस्टेंट एक पर्टिकुलर टाइम है, time interval is different. Time interval is gap between 2 points, 2 times. An instant of time is a single reading of clock at a given point of time, whereas a time interval is the time duration between the 2 instant of time, that is between the 2 reading of a clock, ठीक है। तो इंटरवल हुआ, इंटरवल का मतलब हुआ टाइम t2 माइनस टाइम t1, राइट, टाइम t1। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब हो गया फिक्स टाइम, फिक्स टाइम, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। सपोज एन एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट ओ इज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है,
एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है. रीचेज पॉइंट B एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो पॉइंट B पे पहुंच गया, ठीक है. देन रीचेज पॉइंट A एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे पॉइंट A पे पहुंच गया, दैट इज 100 मीटर. देन रन्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ टिल पॉइंट B, रीचिंग देयर एट t इज इक्वल टू 16 सेकेंड. मतलब पॉइंट B पे वो t इज इक्वल टू 16 पे भी है और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे भी है, ठीक है. हाउ मच इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एथलीट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट. ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये स्टॉपिंग पॉइंट है, ठीक है. डिस्टेंस ट्रेवल इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एथलीट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पोजिशन. द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज OA प्लस OB, दैट इज 100 प्लस 60 मीटर, दैट इज 160 मीटर. एथलीट पॉइंट O से स्टार्ट करता है, 100 मीटर आगे जाता है. आफ्टर दैट इट रन्स बैक टू 60 मीटर, एंड रीचेज टू 40 मीटर मार्क. तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई OA प्लस AB, राइट, दैट इज 100 प्लस 60, ये 60 मीटर है. So that is 160 meter. This is the distance travel. ये distance हो गया. Let us now think about the distance between the starting point and the stopping point of the athlete. That is OB is equal to 40 meter, which is different from the total distance traveled by the athlete. So let us now define another quantity, displacement. So displacement is the net change in the position of the object between the two given instant of time.